अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम लोग अभी निकल गए मदीना से। अब हमारा सफ़र बड़ा लंबा होने वाला है। और जो मदीने की ज़ियारतें आपको दिखानी थी, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हुई कि वो तमाम डाटा लॉस हो गया। तो वीडियोस नहीं बना सका, नहीं मतलब बनाई थी, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि लॉस हो चुकी है। तो हम अब जा रहे हैं, यहाँ से रियाद जाएंगे और रियाद से फिर हम ओमान जाएंगे। तो हम वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। और जो भी नए आने वाले चैनल पे हैं उनसे कहूँगा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। हम लोग हमें इसका इंतज़ार रहता है हमेशा अपनी वीडियो बनाने के टाइम पे। आप देख रहे हैं ये सुहाना सफ़र, बेहतरीन सफ़र जिसको आप बहुत यानी कि आप लोगों को भी मैं कहूँगा लाजिम इस तरह से कोई ना कोई सफ़र करें ताकि आपको पता चले कि हर कंट्री में क्या डिफरेंट होता है। यहाँ पे मदीने की आबो हवा तो बड़ी खूबसूरत होती है, आपको पता है। इससे बेहतर सिटी कोई भी इलाका इससे बेहतर नहीं है जिसको हम कह सकें। अब यहाँ पे हमें काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल रहा ये वक्त जो हमने यहाँ पे गुजारा, लेकिन ज़ियारतें हुई, सब चीज़ें हुई, रमज़ान थे, तो सारा अच्छा सिलसिला चलता रहा। अब हम जा रहे हैं ओमान। ओमान में हमारा सफ़र होगा तकरीबन यहाँ से 1000 किलोमीटर तो रियाद है। फिर रियाद से कुछ 1600 किलोमीटर की ड्राइव है, यानी अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें, स्लो जाना पड़ता है, चीज़ें होती हैं, तो 1800 किलोमीटर में कहूँ तो कम नहीं। क्योंकि यहाँ अगर आपको 90 की स्पीड पे चलना हो, अगर आपको स्लो चलना हो, तो फिर आप बहुत इन रिलेक्टेंट हो जाते हैं। एक और चीज़ हमारी गाड़ी में, हम देखिए, मैं जो फैसला करता हूँ कहीं जाने का तो मैं उसको फिर रिवोक नहीं करता। कुछ प्रॉब्लम भी है हमारी गाड़ी में, लेकिन मैंने फैसला ये किया है कि नहीं यार, तो हम निकल चुके हैं तो हम बैक नहीं जाएंगे। हम अपने ऑडियंस को भी ये सब चीज़ें दिखाएंगे और ख़ुद भी इसमें बहुत अच्छा करेंगे। ओहो, मैं भूल गया, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि जमजम लेते आइएगा ओमान में। मैं अब उनके लिए भूल गया हूँ, तो मैं देखता हूँ रास्ते में कहीं से जमजम मिल जाए। फाइनली हम पहुंच गए हैं अल कसीम तक पहुंचने में 4 घंटे हमारे लगे। और ये 4 घंटे बहुत ही टफ थे, हमें बहुत ज़्यादा यानी ड्राइव करके आना पड़ा। और 467 किलोमीटर है। अब यहाँ से आगे जाने का सिलसिला है, फिर वही कोफ्त हो रही है यार कितना और करेंगे। अब 392 किलोमीटर है, वो भी 4 घंटे का सफ़र है। हमें रियाद पहुँचना है, इंशाल्लाह रियाद पहुँचते हैं आपको रास्ते में दिखाते चलते हैं क्या व्यूज़ हैं। यार रास्ते में हमें बारिश मिली और बारिश से हमें बड़ा मज़ा आया। अच्छा, अब हम चल तो रहे हैं इस रास्ते पे। चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ कि हमने प्लान ये किया है कि एक दिन जो है हम यहाँ से, क्योंकि अब मगरिब का टाइम हो जाएगा और रात तक हम पहुँच पाएंगे वहाँ पे ना रियाद में। तो रियाद से आगे क्योंकि सिंगल रोड हो जाता है और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ,
तो मैंने यही किया है कि अभी रियाद में हमने एक होटल बुक कर लिया है, हम वहाँ जाके उसमें रुकेंगे और रात गुजारेंगे। सुबह फिर नाश्ता करने के बाद हम निकल जाएंगे ओमान के लिए। अच्छा, ओमान में भी हमने, क्योंकि 16 घंटे की ड्राइव है, मुझे नहीं मालूम कितना वेदर हॉट होता है, क्या होता है और कहाँ पे हमें स्टे करना होगा। तो भी बॉर्डर भी काफ़ी दूर है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, आइडिया नहीं है रोड का। तो हमने कोई बॉर्डर के करीब एक इलाका है इबरी के नाम से, वहाँ पे हमने एक होटल बुक करने की प्लानिंग की है। हम आगे बताते हैं कि हमने कैसे बुक किया। गाइस, मैं आपसे जिक्र कर ही रहा था कि यार ये यहाँ पे क्या हालात चल रहे होंगे और आगे हमें जो है वो बादल और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अब आप देखिए मेरी स्क्रीन पे कितने आपको बादल नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पूरा आसमान जो भर गया है, और चूंकि अभी रात भी होने वाली है, मगरिब भी होने वाली है, अंधेरा भी छाता जा रहा है, और मुझे आगे के हालात जो है ना ऐसे लग रहे हैं कि हमें काफ़ी तेज़ बारिश का सामना करना पड़ सकता है। खैर, अब हम तो निकल चुके होंगे ही, रुकेंगे तो नहीं। यहाँ पे बीच में रुकने का भी कोई वो मकसद नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा होटल नहीं है, कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे रुका जाए। ये बेआबान जंगल है, आपको पता है, छोटे छोटे कस्बे, छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं जो मतलब उनको भी लिमिटेशन है। तो यहाँ तो नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट रियाद ही जाएंगे। इवन की बारिश भी होती रहे तो हम चलते रहेंगे। रोड आपको पता है ना, सऊदीया के रोड जो होते हैं वो बड़े बेहतरीन होते हैं और उनको बनाया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से गया है। तो कब बारिश कितनी भी हो, ये इस पे कोई असर नहीं पड़ता और गाड़ियाँ चलती रहती हैं। एक चीज़ है जो हमें तंग करती है कि लाइटिंग नहीं है। लाइट वैसे भी इंटरनेशनल रोड्स के ऊपर लाइट लगाई नहीं जा सकती। कितनी लाइट लगाएंगे, कितने किलोमीटर आप बिजली अपनी खर्च करेंगे। यार ये यहाँ पे भी कोई डिफरेंट किस्म के पहाड़ हैं। वो मेरे पीछे ब्लैक है और आगे ग्रीन कलर के हैं। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरफ जो आ रहे हैं ना ये पहाड़, ये वाले, ये ब्लैक क्यों है। और बादल देखे आप आए हुए पूरे ऊपर आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं। समझ से बाहर है कि वहाँ पे शायद रियाद में बारिशें हो रही होगी या कुछ इस तरह का माहौल है। देखते हैं। ये वेदर मुझे बहुत डरा रहा है, क्योंकि अभी भी रियाद 230 किलोमीटर बाकी है, और इस वेदर को देखते हुए तो मुझे बहुत ख़तरनाक जो है ना फीलिंग आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन मुतवक्का है, आगे हमें मिल सकती है। लेकिन चलना तो पड़ेगा। और ये रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हाइट नज़र आ रही है। तो हम यानी कि रियाद चूँकि हाइट के ऊपर है तो हम हाइट पे जा रहे हैं, और गाड़ी में भी बादल तो आ चुके हैं। लेकिन ये कितना खूबसूरत इन्होंने एंट्रेंस बनाई है। ये कोई सिटी है, छोटी सिटी है या तो उसके लिए इन्होंने ये खूबसूरत बनाया, या ये पेट्रोल पंप जो यहाँ बना हुआ है उसके लिए इन्होंने इतना डेकोरेशन की है। खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन कारपेट लगाए हुए, ग्रीन ये वो नहीं है घास वगैरह, कारपेट लगा के आंखों को ठंडक पहुंचा दी इन्होंने। क्योंकि ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। ये आगे लग रहा है सैंड स्टॉर्म है। आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि धुंधलापन शुरू हो गया। तो मैं काफी दूर से मैं देख रहा था कि क्या चीज है, इतना धुआं क्यों है। वो ये था कि यहाँ पे रास्ते में फुल सैंडस्टॉर्म की कंडीशन है। तो नाजरीन, अब हम काफ़ी करीब पहुंच गए रियाद के। अब ये बोर्ड पे लिखा नज़र आ रहा है कि 56 किलोमीटर जो है ना रियाद रह गया है। तो बस पहुंचने ही वाले हैं। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हमने कहा कि असर का टाइम हो रहा है तो नमाज भी पढ़ लें। वज़ू वगैरह बनाने के बाद मैंने लगा चलो वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊं और दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह ये नया कोई प्लेटफॉर्म लग रहा है। ब्रांड भी नया है लीडर के नाम से, और इन्होंने सबको येलो किया हुआ है। एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं कितना ख़तरनाक हो रहा है, मतलब बादल ही बादल है। अच्छा, ये इसको बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत शानदार प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मस्जिद की आप देखें ना, खूबसूरती देखें, बाहर पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने, यानी कि फ्लावर वगैरह सब लगाए हुए हैं। तो उसमें हमें अच्छा लगा और इस मस्जिद के अंदर चलते हैं। अब ये मस्जिद किस तरह की है अंदर से, बाहर से बहुत अच्छी लग रही है, अंदर से भी माशाल्लाह इन्होंने पार्टीशन के साथ अच्छा बनाया हुआ है। लग तो यही रहा है।
और यहाँ पे जितने भी मुसाफिर असल में सफ़र करने वाले आते रहते हैं और जाते रहते हैं, यहाँ पे सब लोग इसी तरह से कसर नमाज़ पढ़ते हैं। हम भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे असर और मगरिब दोनों पढ़ लें, क्योंकि आगे हमें फिर टाइम नहीं मिल पाएगा नमाज़ पढ़ने का। तो जनाब फाइनली हम रियाद पहुंच रहे हैं। बहुत ही थोड़ा फासला रह गया है। आपने देखा रास्ते में जो माउंटेन्स में और हमको चढ़ते हुए आए, रोड गीला होने से और बारिश की तेज़ी की वजह से हमें थोड़ा गाड़ी को स्लो में लेना पड़ा। थोड़ा स्लो स्लो चलाते हुए हम आए हैं, क्योंकि एक तो हाइट है, प्लस ट्रक्स वगैरह आप देख रहे हैं लोडेड बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और इस टाइम पे ज़रा ड्राइविंग केयरफुली करनी पड़ती है, क्योंकि सामने विंड स्क्रीन आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और बहुत तेज़ी से वाइपर चलाने पड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से गाड़ी को ड्राइव करना पड़ रहा है और कंटिन्यू हाइट है, यानी अब हम बस समझ लेंगे थोड़ा सा फासला है, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ रास्ता है। जो हम जद्दा से अगर रियाद आएँ तो वो डिफरेंट है, और अगर हम यहाँ मदीने से रियाद आते हैं तो क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि जद्दा वाले में एक ही दफ़ा हाइट आती है और रियाद में हम इंटर हो जाते हैं। यहाँ पे यानी कि हर थोड़ी देर बाद एक हाइट आती है और हमें ये लगता है कि अब हम रियाद पहुँच गए, लेकिन रियाद नहीं पहुँचते। देखिए बसें भी कितनी स्लो चल रही हैं, और इसी तरह से सफाई करने वाले भी और दूसरी गाड़ियाँ भी चली रही हैं। लेकिन रोड पे एक्सट्रीम किस्म की जो है पानी भी है, बारिश भी तेज़ है और सब गाड़ियाँ इसी तरह चल रही हैं। हम इरादा कर रहे हैं कहीं पे रोकें गाड़ी को, तो इस मौसम को एंजॉय करें जब तक कि कोई चांस मिलता है। आप देखते रहें, फिर जब रोकेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि किस तरह की बारिश हो रही है और क्या एंजॉयमेंट है। आ रहा है, बारिश का मजा आ रहा है, बेहतरीन। हम लोग अभी रियाद पहुंचे नहीं है, रियाद पहुंचने में 250 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ बारिश मिल गई है, आप लोग देख रहे हैं। वो देखिए, आप ये चढ़ाई का रास्ता है, बहुत खतरनाक। उस तरह से हम लोग आए हैं, बहुत मजेदार हो रहा है मौसम। तो जनाब ये है रियाद। आपको किंगडम टावर सामने नज़र आ रहा है, और कैमरा भी गंदा हो गया, साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे रास्ते बारिश होती रही है। हालत बहुत थके हुए हैं इस वक्त। होटल हमने बुक किया हुआ है और हम जो है अब मलिक रोड के ऊपर चल रहे हैं। ये सारा सीधा सीधा जो रास्ता जो है ना, हमें अपने होटल की तरफ भी लेके जाएगा और आपको बिल्डिंग्स भी दिखाएगा। जो रियाद की चक्को चौंध है वो भी दिखाएगा। आपको लाइटिंग नज़र आ रही है। सिटी एक अपना ही एक एटमॉस्फेयर होता है सिटी का, और अपने आप को यानी कि खुश लोगों को जो फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं उनको दिखाती है सिटी कि भाई ये हम हमारे इस बड़े शहर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कितनी रोशनी है, कितनी चहल पहल है। तो ये तो सऊदीया का समझ लें कि कैपिटल है, और इसमें वाकई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। और ट्रैफिक जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है।
ये टाइम चूंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं तो मेरे हिसाब से इसमें जो है ना कैमरा हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो सेट करते करते हमें थोड़ा सा टाइम लगा। ये आप देख रहे हैं इन फ्लाईओवर्स बनाए हुए हैं, नीचे से अंडर पास है, बहुत यानी अपने आप में एक खूबसूरत बिल्डिंगों का शहर है ये रियाद। और हर तरफ आपको नई से नई बिल्डिंग नज़र आएगी, टावर ही टावर नज़र आएंगे। और इसकी ख़ास बात मैं एक बताता चलूँ, एक तो इसमें बहुत लंबे रास्ते होते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे अपने जब मैं यहाँ पे रियाद में रहा करता था, मैंने 1 साल गुजारा यहाँ पे, तो हमें ऑफिस जाने के लिए भी 1.5-2 घंटे लग जाते थे, इतना कोई ट्रैफिक होता है। प्लस पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे और आजकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो लोग यहाँ पे समझ लें कि फुल पैक है। और यहाँ के होटल भी बहुत महंगे हो गए हैं। पहले हमें नॉर्मली होटल जो है 100 रियाल 150 रियाल तक का मिल जाता है, लेकिन अब जो है 300 400 500 यानी मिनिमम जो अगर आप एक कमरे का होटल लें वो 300 से स्टार्ट हो रहा है। क्या खूबसूरत है, देखिए आप ये इंटरपास देख रहे हैं, क्या खूबसूरत इसमें से हम गुजरे। ये बिल्डिंगें देखें आप, मतलब आपको लग रहा है दुबई में आए हुए हैं। दुबई में भी इसी तरह की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इन्होंने रियाद को बहुत सजा दिया, नो डाउट अबाउट इट। और जो इन्होंने मेट्रो का सिस्टम है, इसमें जाल बिछाया है, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक सफ़र नहीं किया और ना मैं यहाँ पे रुका हूँ, क्योंकि बस में 1 साल रहा था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि जद्दा में और कराची में बहुत छोटी छोटी करीब करीब जगहों पे जो है ना वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, आपको जो खाना हो जो लेना हो आसानी से ले लेते हैं, इतना ट्रैफिक या इतने लंबे रोड नहीं होते। और जनाब ये आप देखें हम होटल पहुंच गए हैं और ज़बरदस्त होटल हमने लिया है। अंदर से आप देखें किचन का एरिया, बाकी कमरे, हर चीज़ बेहतरीन है और रेट्स भी बेहतरीन है। आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये मलिक रोड के साथ ही है और बहुत ही अच्छा होटल मिला है हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हमारा डे 2 है और हम यहाँ से रियाद से जल्दी तैयार होकर निकलने की कोशिश की है हमने कि हम निकल जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में हमें पता है कि काफ़ी जो है ना मुश्किलात भी आ सकती हैं। और इस रोड के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों ने हमें बताया और जो हमने वीडियोस वगैरह ख़ुद भी देखी हैं, आने से पहले लाजमी सी बात है इंसान को अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो हमने ये तैयारी की और हमने देखा कि यार यहाँ पेट्रोल पंप बहुत कम है और पेट्रोल पंप कम होने की वजह से हमें ये एहतियात करनी पड़ेगी कि जहाँ भी हमें पहला पेट्रोल पंप मिलेगा हम इवन के पेट्रोल होने के बावजूद हम रिफ़िल कराते चलेंगे और खाने पीने का कुछ भी सामान अगर मिलेगा तो वो हम लेते चलेंगे। सब जो नाजरीन जो हमारी वीडियो देख के जाना चाहते हैं वो भी इसी तरीके से अपने आप को लेके चलें, क्योंकि ये सफ़र में आपके पास एक्स्ट्रा जो है ना तमाम तो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपके पास टायर में अगर हवा कम हो जाती है या कोई पंचर हो जाता है तो आपके पास एयर पंप होना चाहिए ताकि आप गाड़ी को जो है
हवा भर सकें, किसी भी हालात में आप डील कर सकें। सेकेंडली आपके पास थोड़ा सा पेट्रोल आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अब ये बेआबान रोड है, रेगिस्तान है पूरा, तो इसमें कहीं पे अगर आपने मिस कर दिया पेट्रोल पम्प या दूर है तो आपके पास ऑल्टरनेट वे आउट होना चाहिए। और कोशिश करें कि 1 से 2 गाड़ियाँ जाएँ ताकि एक दूसरे को बैकअप करते हुए चलें। लेकिन मैं इस वक्त अकेला जा रहा हूँ और दिन का सफ़र मैंने चूज़ किया है, लेकिन बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हम पहुँचते-पहुँचते तो रात हो जाएगी, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं, तो 12 घंटे तो 8 से 8 रात ही हो जाती है। और हमें जाना है एबरी, तो एबरी में हमने होटल बुक कर लिया है और एबरी है तकरीबन बॉर्डर से भी कोई 100-150 किलोमीटर दूर है, यानी ओमान के अंदर। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है यार। वो मैं रियाद से पहुंचे रात को। रियाद से निकलने के टाइम पे मैं भूल गया कि हमें अब होटल से निकलने के बाद आपको बताना था कि हमें आगे ओमान की तरफ जाना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एरिया, ये बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। ये है मेन टर्निंग पॉइंट, जहाँ से जो है ये एक राउंड अबाउट आती है, इसे यू टर्न लेके हम पीछे से घूमते हुए वो उधर से उस तरफ चले जाएंगे, तो वो सीधा फिर ओमान की तरफ जाएगा। ओमान का बॉर्डर भी आता है, कतर का बॉर्डर भी आता है, दुबई का बॉर्डर भी आता है, तो वो सीधा उस तरफ जाएंगे। ये मेन रोड है, देखें यहाँ से सामने से जो है ये आएंगे हम, यहाँ से लोग आ रहे हैं, वो इस तरफ से आएंगे और फिर ये राउंड अबाउट से राइट नहीं होना है, यहाँ से घूमते हुए फिर पीछे इसकी बैक साइड पे जो एरिया है ना, वो रोड जा रहा है, उस पे रोड पे हमें जाना है और वहां से फिर सीधा ये अपना बत्ता बॉर्डर कहलाता है। उसके बाद फिर आगे जाके ओमान बॉर्डर मिलेगा। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है सामने, अगर आपको नजर आ रहा हो, पेट्रोल नजर में। अच्छा, रास्ते में पेट्रोल पंप ज्यादा नहीं मिलते हैं, इसलिए आपको ख्याल करना होगा अपनी गाड़ी का कि आप जब निकले तो हर मोहल्ले से पेट्रोल पंप, यहाँ के बाद से हर पंप से पेट्रोल डलवाना है आपने। पेट्रोल डलवाने के बाद अब हम निकल पड़े दोबारा ओमान के लिए। ओमान में अब धूप बड़ी तेज लग रही है, देखें आप कितनी रोशनी, धूप। सुबह का टाइम होता है ना, तो उसमें धूप थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन अब ये सफ़र तो दिन में ही होने वाला है। रात का सफ़र मुझे ज़्यादा पसंद है कि रात में मौसम ठंडा हो जाता है और आँखों पे रोशनी नहीं पड़ती, लेकिन इस सफ़र में दिन में ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाने के बाद मैंने सुना है कि रोड सिंगल हो जाएगा, वन वे हो जाएगा, यानी एक ही रोड के ऊपर गाड़ी आएगी भी और जाएगी भी। वो रात में ड्राइव करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए देखें अब आगे हमें क्या कौन कौन से पेट्रोल पंप नज़र आएंगे, कहाँ कहाँ हम रुकेंगे, तो सिलसिला चलता रहेगा। हमें काफ़ी देर हो गई चलते चलते। अब आप देखें कितना रेत का समंदर है यहाँ पे, और आप देखें ज़मीन का कलर, रेत का कलर चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा, यानी कि चेंज हो गया। ये हम पहुँच रहे थे दुबई के बॉर्डर के पास, वहाँ से दुबई के बॉर्डर से राइट टर्न लिया है हमने, तो ये अलग से रास्ता है जिसके अंदर आपको दुबई के अंदर नहीं जाना पड़ता। 2 रास्ते हैं ओमान जाने के लिए, एक तो ये आप सीधे जाएंगे दुबई के बॉर्डर क्रॉस करेंगे दुबई से होते हुए, फिर आप ओमान चले जाएंगे एलएन के रास्ते, और ये दूसरा रास्ता है जिसमें दुबई के बॉर्डर से पहले ही राइट साइड पर टर्निंग होती है और वहाँ से आप जाते हैं जिगजैग करते हुए। लेकिन ये रास्ता जो है अभी आप देखें बिल्कुल, यानी कि रेती रेत नजर आ रही है, ऐसे रेत के समंदर में आ गए, और बहुत ही यानी खूबसूरत मंजर है। ओमान पहुंचने में अभी भी हमें 4 घंटे लगेंगे, और ये रोड जो है अब 90 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से हो गया है। यहाँ पे कैमरे तो नहीं है, लेकिन ये कि आपको एहतियात करनी पड़ती है, कहीं पे छुपा के रखे होते हैं और पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको कैमरा पड़ सकता है, तो एहतियात से चलें और एहतियात से जाएं। लेकिन बहुत ही यानी कि स्लो गाड़ी हो गई है, बहुत स्लो जाना पड़ रहा है, आपको भी एहतियात से जाना पड़ेगा। मेरा ये इरादा है कि इंशाल्लाह मैक्स टू मैक्स हम लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम ओमान के बॉर्डर पे तो होंगे ज़रूर।
अस्सलामुअलैकुम। अब नाज़रीन यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये अच्छी सी नजर आ रहा है, ये सऊदीया का बॉर्डर है। उसके आगे जो हमें मिलेगा वो ओमान बॉर्डर है। हम तकरीबन कोई 12 घंटे या 13 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पहुँचे ओमान के बॉर्डर के ऊपर। अब हम इसको बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। ये यहाँ पे बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, अभी आपको दिखा देंगे यहाँ पे। और बड़ा अच्छा सफर रहा। बस ये कि ख्याल ये रखना है कि दिन दिन का सफर करना, रात में नहीं करना। और 90 किलोमीटर की स्पीड है, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं है। और मतलब पेट्रोल पंप नहीं है, जो पहला पेट्रोल पंप आपको मिले उससे पेट्रोल डलवाते हुए आपको आगे चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पहुंचने से 270 किलोमीटर पहले आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा जो जरूर आपने लेना है, उसमें पेट्रोल भरना है। अगर आपने पेट्रोल नहीं भरा तो आपकी गाड़ी रास्ते में रुक सकती है। हमें काफी मसले मसाइल हुए, गाड़ी काफी गर्म हो गई और काफी चीजें हुई गाड़ी के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम साथे हुए यहाँ तक पहुंच गए। अब चलते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर आगे आपको ओमान दिखाएंगे इंशाल्लाह। बॉर्डर पर ये बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है। यहाँ पे तरावी हो रही थी जब हम पहुँचे हैं तो। और अंदर ये बाथरूम बड़े साफ़ सुथरे बेहतरीन इन्होंने टेक केयर की हुई है। और यहाँ पे भी सफाई वाले भी मौजूद थे और काफ़ी लोगों का इंतज़ाम है। जैसे अगर कभी एकदम रश हो जाता है तो लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी लाइन से बाथरूम बनाए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात जो है ना, बॉर्डर पे इस चीज़ का ख्याल किया गया है कि सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون। ये वो जगह है जहाँ से आपने बनवाना होगा अगर आप बाय रोड आएंगे। तामीन इस बिल्डिंग के आगे से बनाया गया। इसके अंदर ये शॉपिंग मॉल है, चाय कॉफ़ी सब मिलती है। ये एरिया हम अभी चले गए थे बॉर्डर में, वहाँ से फिर हमें वापस भेजा। तो मस्जिद प्रेयर रूम है। हमने एंट्रेंस गलत जगह से की है। अच्छा ये चाय शाय का सिस्टम है। यहाँ पे जो आपको इंश्योरेंस मिलेगी वो 150 रियाल की मिलेगी सऊदी, और 10 दिन के लिए। और फिर बाकी जो है वो देखना पड़ेगा क्या हो। ये आपको जो फॉर्म नज़र आ रहा है ये कार इंश्योरेंस है आपकी, और जो पैसे लिखे हैं ये स्लिप में आपको नज़र आ रहे हैं। अल्लाह खैर। अच्छा ये है कैसा है इनका बर्गर वर्गर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। सही बना रहे हैं, सामान सही है इनका, खाना ठीक है इनका? हाँ अस्सलाम वालेकुम। यार चाय बनाओगे? चाय कड़क चाय, लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे, चीनी के बगैर चाहिए। एक चीनी वाली, एक बगैर चीनी वाली। बगैर चीनी वाला तो पत्ती वाला ले लो, पत्ती वाला दूध ले लो। बगैर चीनी का दे देगा करेक्ट शुगर वाला, उसको साथ में हाफ टाइम शुगर मिक्स है, बनाकर टाइम ही शुगर मिक्स करते हैं। अच्छा तुम बना के नहीं दोगे मुझे एक अच्छी? नहीं वो तो टाइम लग जाएगा आपका। चलो दे दो मुझे फिर एक ले लो, एक करेक्ट ले लो। हाँ दे दो। कितने का है? कितने का है? 200 पैसा मेरे पास कतरी पैसा नहीं है अभी। क्या
कतरी पैसा, वो ओमानी पैसा नहीं है, कतरी दुबई जिधर भी है जिधर का भी है रियाल ले लेगा। हाँ ठीक है, हम दे देते हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम सईद असलम अली। जी सैयद भाई बताएं ज़रा क्या सूरत हाल है ओमान में, कहाँ कहाँ जाना चाहिए हमें? ओमान वैसे तो सारा ही देखने के काबिल है ना, सही है। बहुत अच्छी अच्छी तारीखी मकामात हैं इधर अच्छा, ओमान में। ठीक है। जैसे निज़वा है, वो सही है। कदीम ज़मान इनका शहर है। सही है। इधर पुराने बाज़ार बने हुए हैं, किले बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो मस्कत है वो भी बहुत खूबसूरत। मस्कत में कोई ऐसी जगह जो अच्छी हो? मस्कत सारा ही ऐसे है। सारे दुनिया ऐसे। का ये वाहिद शहर है जो मेरे ख्याल में 10-12 मुल्क में भी घूमा हूँ। अच्छा, खूबसूरत भी है और सफाई पहले नंबर की है। Very मस्कत good. साफ सुथरा, वेरी गुड। कोई कचरा आपको, कोई गंदगी नजर नहीं आएगी। सही है। साफ सुथरा शहर है। अच्छा, सलाला जाना चाहिए हमें? ना सलाला जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? सलाला यानी कि 1000 किलोमीटर है यहाँ से, है ना? 1000 यहाँ से होगा तकरीबन 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर, यानी अगर मैं ड्राइव करके 1100 किलोमीटर जाता जी। हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा उसका। हाँ इंशाल्लाह, बहुत प्यारा। अच्छा, सलाला की जगहें बताएं। सलाला में ताका है, मरबात है, वादी जज़र है, नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो कौन सी जगह है? जबल पे ही है। सलाला जबल जैसे ही आप चढ़ेंगे तो हाँ। उधर आपको अच्छा। बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। अच्छा अच्छा अच्छा, और किसी MBI खबर है? अवैस करनी का रोज़ा है, ओह, इमरान माशाल्लाह। अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। अच्छा, जी हाँ, और ये सब करीब में है उनके? हाँ करीब सलाला में ही है सारा। सब वेरी सलाला गुड, में। वेरी और गुड। तकरीबन ये 300 किलोमीटर के सर्कल में ही है सारा। अच्छा, माशाल्लाह। तो जबल में इस टाइम पे भी बादल होंगे, इस टाइम में इस टाइम बादल होंगे? बादल होंगे, अच्छा, ठंड होगी, अच्छा। हल्की हल्की फॉग होगी, हो धुंध होगी, हाँ, हाँ। और पानी आ रहा होगा, फुहार पानी की जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा मौसम है यानी बहुत जाना चाहिए यानी। अच्छा ये ये कुदरत का ऐसा निज़ाम है, ये हाँ। करिश्मा ही है कुदरत का कि सलाला का जो जबल ही है ना, पहाड़ है, पहाड़ी हाँ। सिलसिला हाँ, है, उसके ऊपर ही बादल है। अच्छा, जैसे ही जबल उतरेंगे आगे धूप होगी, हाँ। पीछे भी धूप होगी। हाँ। जैसे आपने जबल पे जाना है ना, हाँ। जबल पे मौसम अजीब सही है। अल्लाह अच्छा पाक की- छोटी गाड़ी चली जाती है, कोई हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है? गर्म तो नहीं होती गाड़ियाँ? नहीं नहीं, अच्छा, चलो मेहरबानी, थैंक यू सैयद भाई। ये है ओमान का बॉर्डर, बीच में आए हम, ये एंट्रेंस हुई है यहाँ से, और उसके बाद फिर हमें इसमें जाना है, और यहाँ पे क्योंकि जवादात का ऑफिस है, फिंगर करवानी है, जो भी है। रात हो गई है, मैं आते आते टाइम लग गया। गेट बंद मिल रहा है, दूसरी तरफ से गेट है। मौसम तो बड़ा गर्म रहा, लेकिन अब थोड़ी बेहतर हो गया मौसम इस वक्त। फील लाइक जो है ना 27-28, लेकिन वैसे गर्मी जो है 31। ये वाला भी गेट door नहीं होगा। एंट्रेंस कहाँ से है? एंट्रेंस कहाँ से है? अब हम लोगों ने ये अपने वीज़े जो है स्टैम्प वगैरह करा ली है, क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा परचेज़ किया था, तो उन लोगों को अपने पेपर वगैरह दे के डॉक्यूमेंटेशन करके अल्हम्दुलिल्लाह हम फारिग हो गए। क्योंकि बॉर्डर पे अंदर जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं उधर वीडियो बनाना मना है, इसलिए हमने उस पोर्शन को कट कर दिया, नहीं बनाया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ओमान में दाखिल होने जा रहे हैं आखिरी, बस अब यहाँ से हम सीधे बाहर निकल जाएंगे, फिर हमारा सफ़र एवरी की तरफ हो जाएगा। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और रात बहुत हो चुकी है, बस कि टायर्ड हो गया हूँ बहुत ज़्यादा ना ड्राइव करते करते। अच्छा, वहाँ पे हमसे उन्होंने जो ऑनलाइन हमने वीज़ा परचेज़ किया था उसके प्रिंट निकाल लिए थे, बॉर्डर पे वो प्रिंट मांगे वो प्रिंट लिए, हमारे पासपोर्ट लिए, फिर हमसे ID कार्ड लिए, और हमारा जो कार इंश्योरेंस आप ज़रूर लेके जाएं, कार इंश्योरेंस चेक किया, इस्तेमारा चेक किया। वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने अपने डाटा में एंट्री की, उसके बाद तमाम बच्चों को और हमें सबको 1 बाय 1 जो है ना देख के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद एंट्री की स्टैम्प लगा के हमें हमारे पासपोर्ट वापस दे दिए और डॉक्यूमेंट भी। लोग परेशान हो रहे होंगे, इस्तेमारा मैंने बोल लिया, इस्तेमारे का मतलब है आपकी जो कार ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन होती है ना, वो चेक करते हैं कि आपके नाम पे है कि नहीं है।
ये ओमान में हम आ चुके हैं। ये छोटा सा कस्बा है इनका, लेकिन बहुत ही कदीम बने हुए हैं। यानी कि सारे मुझे घर जो नज़र आ रहे हैं, ये 1 फ्लोर है। एक फ्लोर पे कोई नई बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी तामीर नज़र नहीं आ रही, या तो ये सिटी मेन सिटी नहीं है। और तकरीबन एटमॉस्फेयर सऊदीया वाला ही है यहाँ पे भी। ऐसा लगता है कि मतलब क्या चेंज होगा समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे क्या तब्दीली है। ये छोटे छोटे किले नुमा इन्होंने, अच्छा इनके ऑफिसेज जो है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो उन्होंने इस तरह से बनाया किले नुमा। फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल, और ये होटल भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी किंग या सुल्तान का जो है ना महल हो, ऐसा ज़बरदस्त, या कोई ऐसा इस तरह से किला शिला है। तो इवरी कैसल होटल वाकई कैसल की तरह बना है। और अब हम इसमें पहुंचेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं अंदर भी वैसा ही कैसल है, या बस बाहर से ही इन्होंने दिखा दिया कि बहुत बड़ा खूबसूरत किस्म का। अरे हम ये जा रहे हैं यहाँ, तो एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस तमाम रोड अजीब से हैं। यानी कि अभी देखिए सिंगल रोड है, आने और जाने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आने वाला है, लेकिन अब देखते हैं क्या है सूरत हाल। हाँ देखिए ये गाड़ी जा रही है, आइडिया ही नहीं हो रहा है कि ये जाने वाला भी है। उसके बराबर में भी एक रोड चल रहा है, तो सिर्फ आने वाला था। तो मतलब अभी सेटिंग नहीं हो पा रही रोडों की हमारी। अब हम देखते हैं यहाँ पे खाने वाने का इंतजाम है कोई। चाय तो मिल जाएगी कड़क यहाँ पे, और खाने का देखेंगे, होटल में जाएंगे, देखेंगे कोई ऐसा अच्छा होटल है यहाँ पे है, कुछ खा पी लें, क्योंकि भूख लगी हुई है, नींद भी आ रही है, थके हुए बहुत हैं, जाके बस सामान रख के सो जाना है। तो मिलते हैं सुबह। अब सुबह में आपको बताएंगे, अगर हिम्मत हुई तो होटल आपको अंदर दिखाएंगे, वरना अभी सो जाएंगे, फिर सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम इस वक्त मैं अपने होटल में आ चुका हूँ। ये बाहर से आपको नज़र आ रहा होगा कि आई एम इन ओमान। ओमान का ये रोड कौन सा है मुझे अभी ये भी नहीं मालूम। मैं बस समझ लें कि अभी बस फैमिली को उतारा है और वो लोग ऊपर चले गए। मैं यहाँ पे नीचे गाड़ी पार्क करने आया था, गाड़ी पार्क की है। सामने ही मैक्स है, और ये इसी रोड के ऊपर आगे सारे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह भी हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे मरकज़ फाउन तस्वीक है, कोई शॉपिंग सेंटर है। ये है जो हमने बुक किया था होटल। हुसैनी अलवाजी रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, और कैसल होटल है। बॉलिंग का भी सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ये लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये ट्रक खड़ा हुआ है, तो पूरी इसकी पिक्चर नहीं आ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत होटल है जो हमने बुक किया है। चलें पहुंच चुके हैं ओमान में। ये होटल हमने लिया। रास्ता बहुत मुश्किल था, रास्ते सफ़र हमने किया, उसके बाद हमने एक रूम बुक किया, लेकिन इसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छी स्पेस मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने ये बेड दिया हुआ है, डबल बेड, शाहाना बेड है, बेहतरीन किस्म का। मतलब आप बैठे और इंजॉय भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और ये भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा मज़ा ही आ रहा है। रिलैक्स चिल
बहुत लंबे सफ़र के बाद सुकून मिला। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात ये है कि इस होटल में यानी कि एक तो आउट ऑफ सिटी है और हाँ अभी मस्कत नहीं पहुँचे हैं हम। शुरू में 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर हमने ये ले लिया था ताकि हम इतनी लंबी ड्राइव के बाद और 300 किलोमीटर की ड्राइव नहीं कर सकते थे। टाइम भी बहुत हो रहा था और रोड पे यहाँ पे ना सबसे बड़ा मसला क्या है कि यहाँ पे रोशनी नहीं है, इन्होंने लाइटिंग नहीं की हुई है, तो वो भी एक हेडेक थी। तो मैंने बोला कि यार यही ले लो, यहीं रुक जाओ। और हमें इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा इन्होंने होटल हमें दिया। तो अब देखेंगे, इसमें गुजारेंगे। अभी हमने डिसाइड ये करना है कि खाना क्या खाना है और कहाँ से खाना है, क्योंकि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ओमान में हमें क्या मिलने वाला है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन कम्युनिटी और एशियन कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो देखते हैं, अभी जाएंगे देखेंगे क्या खाएंगे हम। और बच्चे भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ। ये होटल हमें पड़ा 192 रियाल में, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा ऑप्शन है और बेहतरीन लोकेशन भी अच्छी है। इसके सामने अगर आप जाएंगे ना बिल्कुल तो मैक्स है, और आगे जाएंगे तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात 1 रियाल से लेके 20 रियाल तक की शॉप्स हैं जहाँ पे आप वॉक करके जाएं और एंजॉय करके शॉपिंग कर लें। तो हमारा इरादा ऐसा कुछ ज़्यादा रुकने का नहीं है कि सुबह जाते हैं ज़रूर टच करेंगे शॉपिंग सेंटर्स को। तो फिर मिलते हैं सुबह।